को बताया जिम्मेदार। शिवराज चौहान बोले, माइनिंग के चलते कमजोर हुआ नदियों का बांध, इसलिए पंजाब के गांव में आई बाढ़। बांधों से लगातार पानी छोड़े जाने पर बीबीएमबी का जवाब, कहा साझेदार राज्यों की सहमति से ही छोड़ा गया पानी। ब्यास में इससे पहले कभी नहीं आया इतना सैलाब। बीबीएमबी के मुताबिक अब नहीं है बाढ़ का खतरा। भाखड़ा डैम में कम हुआ है पानी का स्तर, लेकिन पोंग डैम का लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के पास बेकाबू होकर पलटी सीटीयू की बस, ड्राइवर समेत 7 यात्री घायल, जानी नुकसान से रहा बचाव। यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज का जलस्तर हुआ कम, पहली बार लगातार 5 दिन खुले रहे फ्लड गेट। यमुना के साथ लगते इलाकों में बाढ़ का खतरा बरकरार। अभी भी उफान पर घग्गर नदी, हरियाणा पंजाब के कई इलाकों में किनारे तोड़ मचाई तबाही। भारी बारिश के बाद हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। सिरसा में घग्गर खतरे के निशान से पार, कई गांवों में मंडराया बाढ़ का खतरा। स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। हिसार में ड्रेन टूटने से कई इलाकों में भरा पानी। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ संपन्न। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हुए शामिल। सीएम सैनी ने कहा, गुरुग्राम में जाम और प्रदूषण से मिलेगी बड़ी राहत। हरियाणा के किसानों ने पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए बढ़ाया हाथ। जींद के ईटल कला गांव में जुटाई जा रही राहत सामग्री, 300 मन अनाज और 7 ट्रॉली चारा भेजने की तैयारी। भिवानी कोर्ट में दोस्त से मिलने आए युवक पर फायरिंग, पुरानी रंजिश के चलते वारदात का अंदेशा। सोशल मीडिया पर कथित पोस्ट डालकर गोदारा गैंग ने ली गोलीकांड की जिम्मेदारी। दिल्ली में यमुना नदी खतरे के निशान के ऊपर, 207.30 मीटर तक पहुंचा जलस्तर। आसपास के इलाकों में भरा पानी। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ, जिनकी सेहत खराब है, ज्यादा तबीयत बिगड़ गई है, जिसके चलते कैबिनेट की बैठक स्थगित कर दी गई है। पंजाब कैबिनेट की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल सीएम हाउस में ही मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। आपको बता दें, कल सीएम मान की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा भी नहीं किया था। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर वो नहीं जा पाए थे, जिसके बाद आज उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वो अपने सीएम आवास में ही है, मुख्यमंत्री आवास में ही है। पंजाब कैबिनेट की बैठक इसी के चलते स्थगित कर दी गई है। आज शाम 4 बजे पंजाब कैबिनेट की बैठक थी, अगले आदेश तक इसे स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तबीयत बिगड़ने के बाद अब कैबिनेट की बैठक स्थगित है। कब ये बैठक होगी ये अभी साफ नहीं है। अगले आदेशों तक इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। तो सीएम भगवंत सिंह मान की तबीयत खराब है और फिलहाल वो अपने सीएम आवास में ही है, और इसके चलते बैठक जो है पंजाब कैबिनेट की वो स्थगित कर दी गई। तो वहीं चंडीगढ़ में चलती इलेक्ट्रिक बस बीच सड़क पलट गई है। बस पलटते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। राहगीरों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। माहौल अफरा तफरी का बन गया एकदम से। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया। राहगीरों की मदद से सवारियों को सुरक्षित निकाला गया। तो इस हादसे में 7 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, जानकारी मिली है। ड्राइवर के समेत 7 लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिवहन विभाग ने हादसे की रिपोर्ट तलब की है। तो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 के पास की ये तस्वीरें हैं, जहां पर इलेक्ट्रिक बस बीच सड़क पलटती है और जो साइकिल ट्रैक है, चंडीगढ़ में साइकिल ट्रैक है जहां पर आप साइकिल चलाते हैं या राहगीर चलते हैं, वहां पर ये पलटती है, पलटकर गिर जाती है। इस दौरान इस बस में लोग भी मौजूद थे, सवारियां मौजूद थी। इस गनीमती रही कि इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान नहीं हुआ, बचाव रहा। जबकि ड्राइवर समेत 7 यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में एक हादसा हुआ है और आप देख सकते हैं कि सीटीयू की बस है
जो कि पलट गई है। कारण अभी पता चलेंगे कि किस कारण से पलटी है, लेकिन देख सकते हैं कि बड़ा हादसा कह सकते हैं। पूरी तरह से बस पलटी हुई है और शीशा जो है वो पूरी तरह से टूट गया है। तो कहीं ना कहीं, और बस के अंदर उस समय यात्री भी सवार थे और यात्रियों को भी चोट आई है। लगभग 6 से 7 यात्रियों को चोट आई है और ड्राइवर को भी चोट आई है। तो 6 से 7 यात्री जिनको चोट आई है उनको 6 के सेक्टर 16 के अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है और हल्की फुल्की हालांकि चोटें हैं, कोई ज़्यादा बड़ी चोट नहीं आई है। लेकिन कहा जाए कि एक बड़ा हादसा कह सकते हैं कि होने से टल गया। लेकिन अगर ये ज़्यादा बड़ा हादसा होता तो इसके अंदर जो पैसेंजर सवार थे वो लगभग 20 से 25 पैसेंजर सवार थे, तो जिनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद का, जहां यमुना के किनारे बसे गांव में अभी भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ददसिया गांव में यमुना का पानी घुस चुका है। कई क्षेत्र जो हैं वो डूब चुके हैं, बर्बाद हो रही है फसल जो है उनमें लगी हुई, लोग बेघर हो रहे हैं। किडावली गांव में यमुना से पुस्ता टूटने का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने पत्थरों और जेसीबी से किनारे मजबूत किए। महावतपुर गांव में हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो चुकी है। 2 युवकों के यमुना में डूबने से परिवार भी सदमे में है। 2 युवक यमुना में डूब चुके हैं। भूपानी गांव में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं। हर कोई इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। वहीं इन हालातों का जायजा लेने राज्य मंत्री राजेश नागर भी इलाके में पहुंचे और अधिकारियों को जो लोग हैं उनकी सहायता के निर्देश दिए। नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा खतरे की बात नहीं है। पहले थोड़ा सा खतरा हुआ था कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को कंट्रोल कर लिया गया। प्रशासन हमारे साथ दिन रात खड़ा हुआ है। अपने जई साहब, एसडीओ साहब आते हैं। इतना जो यहाँ बोला जाता है पत्थर के लिए पत्थर भी आता है। जेसीबी यहीं लगी हुई हैं। अपने जई साहब 2 दिन से यहीं हैं। खाना पानी इनको यहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत खतरा पहले थोड़ा सा हुआ था, लेकिन अब ये कंट्रोल है। ददसिया बोलते हैं। हाँ, तो 2 बच्चे डूबे, एक आयुष है, एक धर्मेंद्र है। तो मेरा बेटे का नाम धर्मेंद्र है। अच्छा। हाँ, तो बर्थडे मनाने आए थे। अब पता नहीं, घर से 11 बजे निकले हैं। वो दोस्त बुला के लाया है, तो बता रहे 8 लोग थे। दोस्त 8 थे, 2 मोटरसाइकिल थी, उस पर 4-4 लोड थे। फिर यहाँ आके इन्हें बर्थडे मनाया है। पत्थर की टक्कर बनी पड़ी है, उसे बैठ के बर्थडे मनाए हैं और सब नहाए भी हैं। सब निकल गए, जमुना जी में नहाए और पार्टी बनाई उन्होंने। ठोकर बनाते हैं, ऊंचा पत्थर का जाल बंधा पड़ा है, तो उस पर मेरा बच्चे डूब गए हैं। तो उधर पानीपत में किसान के साथ साइबर ठगी की जो है वो वारदात सामने आई है। एक किसान को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया। ईडी अधिकारी बनकर करीब 9 घंटे तक उसे वीडियो कॉल करके हाउस अरेस्ट करके रखा। 500 करोड़ के फर्जी लेन देन का डर दिखाया गया। किसान से आधार, पैन और बैंक खातों की जानकारी मांगी गई। किसान को कमरे में रहने के लिए मजबूर किया गया। उसे धमकी दी गई और कहा कि 5 किलोमीटर तक पुलिस तैनात है। तो साइबर ठगों ने किसान को अपना शिकार बनाया है, जिसके बाद परिजनों ने संदेह होने पर पुलिस को कॉल किया और पुलिस ने ये जो वीडियो कॉल थी ठगों की, ये डिस्कनेक्ट करवाई। शुरुआत में पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है। साइबर हेल्प डेस्क को जांच के लिए मामला भेजा गया है। तो एक किसान था जिसे अब साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाने की कोशिश की और करीब 9 घंटों के लिए डिजिटल अरेस्ट करके रखा। यही शिकायत दी है कि ईडी का डर दिखा के इन्होंने उनको बंधक बनाए रखा है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अवेयर भी करती रहती है सर बीच में। देखो, हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप भी जनता को अवेयर करें, और आपके चैनल के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूं कि आप डिजिटल अरेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है, और डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, चाहे वो ईडी है, सीबीआई है या लोकल पुलिस है, कोई भी इस टाइप का काम नहीं करती है। किसी के बहकावे में ना आए, किसी से डरे नहीं, और अपना फ़ोन काट के जो ये वीडियो कॉल वगैरह पे करते हैं, इसको काट के सीधा 1930 पे कॉल करें, आपकी सुनवाई होगी और कार्रवाई होगी। गुरुग्राम में मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। गुरुग्राम में जो विकास हुआ है वो मारुति प्लांट और डीएलएफ का उसमें अहम योगदान है। मनोहर लाल खट्टर ने इस दौरान ये कहा है अपने संबोधन में। तो वहीं ये मेट्रो परियोजना गुरुग्राम की नई पहचान बनने जा रही है। सीएम सैनी ने संबोधन किया और ये बात कही। गुरुग्राम में जाम और प्रदूषण से अब बड़ी राहत मिलेगी।
केंद्रीय मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि विकसित प्रदेशों को सबसे ज्यादा यातायात साधनों की आवश्यकता होती है और देश भर में 10,000 रियायती बसें देने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में हरियाणा को 450 और गुरुग्राम को 100 नई बसें मिलेंगी। तो वहीं सीएम सैनी ने कहा कि पूरे हरियाणा में संतुलित विकास प्रदेश सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। उद्योग यहाँ है, लेकिन उद्योग तो यहाँ से पहले फरीदाबाद में और ज्यादा था। मैंने गुरुग्राम भी उस समय देखा है, पुराना गुरुग्राम और फरीदाबाद भी देखा है। देश के पार्टीशन के बाद फरीदाबाद को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन समय के बाद वहां विकास रुका, यहाँ का विकास बढ़ा। और बढ़ने में जिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिस कारण से यहाँ का विस्तार हुआ और यहाँ के विकास को पंख लगे, उसमें एक प्रोजेक्ट तो है मारुति का जितना बड़ा संस्थान यहाँ खड़ा हुआ और उसके कारण से उसकी जो एंसिलरीज हैं, जो उद्योग बढ़ा, उसने इस गुरुग्राम का नाम ऊंचा किया। भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रैफिक, गाड़ियां, बसेस, बाहर से जो गाड़ियां आती हैं कितना पोल्यूशन करते हैं। परंतु अब अगर हमें अपने ऑफिस में भी जाना होता है तब भी हम अपनी गाड़ी का उपयोग करते हैं। परंतु मेट्रो के आने से हमारा रास्ता भी सुलभ होगा, हमारा रास्ता भी सरल होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। मैं इसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि इस मेट्रो के लाभ हर नागरिक की जिंदगी में महसूस होंगे। ये मुझे खुशी है। जो सड़क पर जाम लगा रहता है उससे भी बचाव होगा। और मुझे ये खुशी भी है कि इस जो उनका वेस्टेज और मनी होता था, घंटों घंटों जाम में खड़े रहते थे, ज्यादा खर्च होता था, वो खर्चा भी बचेगा और व्यक्ति उस खर्चे को अपने। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का तटबंध तीसरी जगह से टूट गया है। ऐसे में नैसी गांव के पास तटबंध में 100 फीट का हिस्सा बह चुका है। तेज बहाव से हजारों एकड़ फसल पर खतरा मंडराया है। नैसी, टबरा, शेरगढ़, मडाडो गांव तक पानी पहुंच गया है। जोधपुर, जंधेड़ी और बालापुर में भी खतरा बढ़ चुका है। फिलहाल पानी खेतों में सीमित है, लेकिन बहाव तेज है। किसान फसलों की तबाही को लेकर बेहद चिंतित है और जो फसल है वो सारी जलमग्न हो चुकी है। धीरे धीरे ये फसल खराब हो रही है, बर्बाद हो रही है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूं और वो ग्राउंड जीरो जहां पर कोई नहीं पहुंचता। हालांकि किसान जरूर पहुंच रहे हैं क्योंकि उनका दुख दर्द है, उनकी फसल डूब चुकी है। और ऐसे में मैं मौजूद हूं नैसी गांव में। ये शाहबाद मारकंडा का तटबंध है जो पूरी तरह से टूट चुका है। नैसी गांव की दास्तान ऐसी है कि पहले भी 20 दिन पहले एक तटबंध टूटा और 2 दिन पहले भी टूटा। अब ये तीसरा तटबंध जो टूटा है। हजारों एकड़ जो फसल है पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। वो अन्नदाता जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी फसल को बोते हैं, हूबहू उनकी फसल वैसे ही पैदा होती है। वो अन्नदाता जिनके अरमानों पर अब पानी फिर चुका है। लगातार चारों तरफ आपको तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है और फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। गांव के दुखी लोग हैं क्योंकि इनकी आंखों में आंसू है। इन्होंने अन्नदाता है, आप अन्नदाता हैं, फसल बोई थी, ये क्या हो चुका आप लोगों के साथ? इधर देखिए, ये तो बहुत बुरा हाल हो गया जी। यहाँ पे मारकंडा टूटने की वजह से यहाँ से 10-10 फुट मिट्टी उठवाई हुई है। तो हमारे तो यहाँ पे 60 किले हैं, तो सारे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा जी। अच्छा, तो ये तीसरी जगह बार टूटा है यहाँ पे? ये दूसरी बार है जी। अच्छा, इससे पहले भी टूटा? इससे पहले नैसी गांव में टूटा है। हाँ। अब रात को 9 बजे ये टूटा है। अच्छा, कितना टुकड़ा, कितना पॉइंट हो गई? ये होगा जी 60 के आसपास होगा। अच्छा, हाँ जी। प्रशासन का कोई अधिकारी कोई पहुंचा? अभी तक कुछ नहीं आया जी, कोई प्रशासन के अधिकारी कोई नहीं आया। यमुना के किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बरकरार है। यमुना नदी का रौद्र रूप देखकर बीबीपुर गांव के जो निवासी हैं वो डर चुके हैं।
डाइवर्ट किए गए पानी से गांव में तेज भूमि कटाव देखने को मिल रहा है। ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। लगातार 5 दिन हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट खोले गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने लंबे समय तक हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट खोले गए हैं। तो हथनीकुंड बैराज का जलस्तर अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन फिलहाल जो आसपास के गांव हैं उनमें खतरा अभी भी बरकरार है। हुई मूसलाधार बारिश ने मैदानी इलाकों का संकट बढ़ा दिया है। खासकर यमुनानगर जिले के कई गांव जो है यमुना नदी के जो रौद्र रूप के पानी से हैं, वो जो है भूमि कटाव की वजह से जो है यमुना नदी में समा गए हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हथनीकुंड बैराज से पानी जो है यमुना नदी में डाइवर्ट किया जाता है, तो जैसे ही 3,38,000 क्यूसेक पानी जो है दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया गया था, तो यमुना नदी से सटे जो गांव थे उनके लिए मुसीबत बढ़ गया था। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यमुनानगर जिले के बीबीपुर गांव के रकबे में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि भूमि कटाव अभी भी लगातार जारी है और युद्ध स्तर पर जो है वो काम जो है अभी भी कराया जा रहा है। और यहाँ से जो है यमुना और गाँव की फासला जो है करीब 3 या 4 एकड़ है। गांव वालों को अभी भी डर सता रहा है कि अगर पानी हथनीकुंड बैराज से और छोड़ा गया तो गांव वालों की मुसीबत बढ़ सकती है। ग्रामीण जो है प्रशासन की मदद कर रहे हैं और युद्ध स्तर पर जो है कार्य कराया जा रहा है ताकि आपात स्थिति में इस संकट से उभरा जा सके। कुछ ग्रामीण हैं, आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार समस्या क्या है। हाँ जी, क्या नाम है साहब आप? नमस्कार जी, मैं कौशल अली, ब्लॉक समिति प्रतिनिधि बीबीपुर। क्या लगता है भूमि कटाव क्यों हुआ, किसका फेलियर मानते हैं? भूमि कटाव अगर ये फरवरी मार्च में अगर इसमें स्टेट लग जाते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। उस टाइम हमने एप्लीकेशन भी दी, सरपंच साहब के थ्रू लेटर पैड लिख के, लंबरदार ने भी दी, तो उसके बाद यहाँ कोई अधिकारी नहीं आए। उसके बाद अब ये आफत पड़ी गांव पे। अब चलो एसडीएम साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं हम। एसडीएम साहब आए मौके पे, पता लगा और उन्हें काम चालू करवाया बहुत फौरी जल्दी। दूसरी बात, अब अगर पानी दोबारा आ गया, थोड़ा भी आ गया, तो गांव का फ्लड का ज़्यादा खतरा है, गांव को नुकसान ज़्यादा है। ज़मीन तो कट रही, चलो ये तो किसान की है, ये तो किसान ने हर वक्त दुख रोना ये तो है किसान के साथ, इसको तो बर्दाश्त कर लेगा आदमी। बाकी अगर गांव कट गया तो फिर गाँव वाले कहाँ जाएंगे, बस्ती वाले कहाँ जाएंगे? भूमि कटाव अगर ये फरवरी मार्च में अगर इसमें स्टेट लग जाते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। उस टाइम हमने एप्लीकेशन भी दी, सरपंच साहब के थ्रू लेटर पैड लिख के, लंबरदार ने भी दी, तो उसके बाद यहाँ कोई अधिकारी नहीं आए। उसके बाद अब ये आफत पड़ी गांव पे। अब चलो एसडीएम साहब का बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं हम। एसडीएम साहब आए मौके पे, पता लगा और उन्हें काम चालू करवाया बहुत फौरी जल्दी। दूसरी बात, अब अगर पानी दोबारा आ गया, थोड़ा भी आ गया, तो गांव का फ्लड का ज़्यादा खतरा है, गांव को नुकसान ज़्यादा है। ज़मीन तो कट रही, चलो ये तो किसान की है, ये तो किसान ने हर वक्त दुख रोना ये तो है किसान के साथ, इसको तो बर्दाश्त कर लेगा आदमी। बाकी अगर गांव कट गया तो फिर गाँव वाले कहाँ जाएंगे, बस्ती वाले कहाँ जाएंगे? गांव की ज़्यादा दिक्कत है। आप भी किसान हैं, क्या आपकी भूमि भी इसमें समाई है? भूमि है जी, मेरे यहाँ 2 किले ज़मीन के है जी, वो दोनों जमुना में गिर चुके हैं। अच्छा, उसके बावजूद चलो वहाँ तो गिर गया जो भी भरा था, उसके बावजूद आगे मतलब गाँव में बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। गाँव जिस हिसाब से कटाव लग रहा है, जाओ और 5-4 दिन इस हिसाब से कटाव चल गया तो गाँव के अंदर जमुना जा सका, और जमुना यहाँ से गाँव 4-5 किलो एकड़ रह गया।